आना है तो प्लीज आप इस मूवी को जरूर देखिएगा, जिसको 5.2 की रेटिंग मिल चुका है। मूवी नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो के अंदर अवेलेबल है। नंबर 9 पर आती है जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड। 2012 की वन ऑफ द बेस्ट एक्शन एडवेंचर मूवीज में से एक मूवी आती है ये वाली मूवी, जहां तुम्हें कहानी देखने को मिल पाता है एंडरसन नाम की एक लड़की की कहानी, जो कि अपने स्टेप डैड के साथ वो अपने ग्रैंडफादर को ढूंढने के लिए एक जर्नी पे निकल पड़ता है। This is heaven, I'm checking in. लेकिन इसी दौरान एंडरसन और उसके फादर को ये बात पूरी तरीके से पता लग चुका था कि एंडरसन के जो ग्रैंडफादर जिस आइलैंड के अंदर फंसे हुए हैं, वहाँ जो माहौल है ये अलग, बहुत ज्यादा अलग है बाकी दुनिया से। मतलब कि वहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे क्रीचर और जीव हैं जो कि काफी खतरनाक और डेंजरस भी है। ऐसे में इन लोगों के साथ उस आइलैंड के अंदर क्या कुछ चीजें होगा, ये सब कुछ जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। फिलहाल ये मूवी हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 8 पर आती है जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। 2008 की बनी, माना ये बहुत ही पुरानी मूवी है, लेकिन मूवी पूरी तरीके से इस बात का जिम्मेदारी लेती है कि मूवी आपको कुछ ऐसे चीजें, कुछ ऐसे एडवेंचर चीजें दिखाएगी जिसकी वजह से तुम इस पूरी मूवी को एंड तक देखने लगोगे। मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिल सकता है ट्रेवर और उसके भतीजे एंडरसन की कहानी। ट्रेवर अपने भाई और एंडरसन की पिता की जो थ्योरी है, जो अंडरवर्ल्ड की जो थ्योरी है, उसे साबित करने के लिए ये लोग एक जर्नी पे निकल पड़ते हैं। अब इस जर्नी के दौरान इनके साथ होती है एक हादसा। अब इस हादसे के दौरान ये लोग जिस जगह होते हैं वहां से डायरेक्टली जो धरती के निचला हिस्सा है, यानी कि जो मिडल अर्थ है, वहां पहुंच जाते हैं। और अब वहां पहुंचने के बाद उनके साथ क्या कुछ चीजें होगा इस पूरे मूवी के अंदर, ये देखने में तुम्हें सच में बहुत मजा आएगा। जैसे कि धरती की जो सेंटर पे जो दुनिया है, ये बहुत ज्यादा अलग है बाकी रियल दुनिया से। क्या है उस दुनिया के अंदर, इसकी जानने के लिए तुम्हें इस मूवी को देखना पड़ता है, जो कि फिलहाल नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो के अंदर अवेलेबल है हिंदी डब के साथ। इसके नंबर 7 पर आती है ज़तूरा स्पेस एडवेंचर। 2005 की बनी एक बहुत ही कमाल की एडवेंचर साइंस फिक्शन फिल्म है, जहां तुम्हें कहानी देखने को मिल सकती है दो भाइयों की स्टोरी, जो कि उनके घर में मौजूद एक मिस्टीरियस गेम को ये लोग खेलना चालू कर लेते हैं। अब ऐसे में इस गेम के अंदर जितने भी चैलेंजेस आएंगे, ये सभी चीजें उनके साथ, उनकी दुनिया के अंदर एक्चुअली उनके साथ सच में ये सब कुछ चीजें हो रहा था। उनका जो घर था वो अचानक से स्पेस में आ चुका है और आगे उनके साथ ऐसे बहुत सारी चीजें होने वाली है। लेकिन ऐसे में जितनी भी चीजें सभी लोगों के साथ हो रहा है इस मूवी के अंदर, ये सब कुछ ठीक करने के लिए उन्हें किसी भी कीमत पर इस गेम को शुरू से लेकर एंड तक खत्म करना होगा। ऐसे में मूवी के अंदर तुम्हें ये देखने में काफी मजा आ सकता है कि एक्चुअली में उनके सामने क्या कुछ मुसीबतें आते हैं, क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं। आपको नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो के अंदर हिंदी डब के साथ देखने को मिल सकता है। नंबर 6 पर आती है 2016 की बनी काफी कमाल के एक्शन और फैंटासी बेस्ड मूवी, जिसका नाम है द ग्रेट वॉल। 5.9 की इस मूवी को रेटिंग मिल चुका है। मैं कहूंगा कि इस मूवी को और भी ज्यादा अच्छा रेटिंग ये मूवी डिजर्व करता है। वैसे मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिल सकता है विलियम और उसके ग्रुप की कहानी, जिन्हें तलाश है ब्लैक पाउडर की, मतलब कि उन्हें तलाश है बारूद। लेकिन ऐसे में आगे जाके मूवी के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से चाइना के कुछ ऐसे सिपाही जो हैं ये उन्हें पकड़ लेते हैं, और उन्हें पता लगता है कि उनके सामने जो ऊंची ऊंची दीवारें हैं उसकी दूसरी तरफ कुछ खतरनाक मॉन्स्टर्स या क्रीचर्स रहते हैं। और अगर ये क्रीचर्स इस दीवार को क्रॉस करके चाइना के अंदर घुस आते हैं तो चाइना के अंदर मौजूद सभी इंसान मर सकते हैं। ऐसे में मूवी के अंदर ये लोग इस क्रीचर से कैसे लड़ते हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये क्रीचर्स इस जगह आई कैसे हैं। अगर आपको ये स्टोरी जानना है तो प्लीज आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो के अंदर देख सकते हैं। मूवी ऑफिशियल हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। इसी बीच अगर इस वीडियो के अंदर हो जाते हैं पूरे 2000 लाइक, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं बनाऊंगा इस वीडियो का सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट के अंदर मूवीज नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। ऐसे में आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और अमेजिंग मूवीज के रिकमेंडेशन वीडियोस देखने के लिए। नंबर 5 पर आती है एलोना होम्स। ये 2020 की बनी कमाल की मिस्ट्री एडवेंचर फिल्म है, जिसको 6.6 की रेटिंग मिल चुका है। हमें इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिल पाता है एनोला होम्स की कहानी, जो कि शेरलॉक होम्स की छोटी बहन होती है। लेकिन अचानक से एनोला को पता लगता है कि उसकी जो मॉम है ये अचानक से कहीं पर गायब हो चुकी है। लेकिन यार ऐसे में एलोना भी अपनी भाई की तरह काफी स्मार्ट होती है, और वो उसकी भाई की मदद के बिना अपनी मॉम को ढूंढने लगती है। ऐसे में उसकी मॉम कहाँ अचानक से गायब हो चुकी है, और क्या वो अपनी मॉम को ढूंढ पाएंगे या फिर नहीं। अगर आपको ये स्टोरी जानना है तो आप इन दोनों ही मूवीज को देख सकते हैं नेटफ्लिक्स के अंदर, मतलब कि पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी। तो बात कर लेते हैं इसके नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है 47 रॉनिन। कहते हैं कि इस मूवी की जो कहानी है ये एक सच्ची घटना की ऊपर बनी बेस्ड मूवी है। इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिल सकती है एक इविल राजा, जो कि अपने विच के साथ एक दूसरे राजा को मार डालते हैं धोखे से, और इसी के साथ साथ उसकी बेटी से शादी करने के लिए वो उसे उठाकर अपनी जगह ले जाते हैं। लेकिन मूवी के अंदर जिस राजा की मौत हो चुकी है उसके कुछ सिपाही होते हैं जिन्हें समुराइज भी कहा जाता है, और वो अपने राजा के खिलाफ बहुत ज्यादा रॉयल थे, और वो अपने राजा का मौत का बदला किसी भी कीमत पर उसे इविल राजा से लेना चाहता है। लेकिन इस बीच इस मूवी के अंदर आपको एक समुराई या फिर तुम कह सकते हो एक इंसान की कहानी देखने को मिल पाता है, जिसका नाम है काई, और उसका कैरेक्टर इस मूवी के अंदर काफी डार्क और मिस्टीरियस है, क्योंकि उसे काई
नाम के कैरेक्टर के पास इस मूवी के अंदर कुछ ऐसे पावर्स हैं जो कि बहुत मिस्टीरियस और खतरनाक है। ऐसे में इस पूरी मूवी के अंदर आपको ये देखने में काफी मजा आएगा, क्या ये 47 समुराइज अपने किंग का मौत का बदला ले पाएगा या फिर नहीं। मूवी नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो के अंदर अवेलेबल है ऑफिशियली हिंदी डब के साथ। लिस्ट नंबर 3 पर आती है 2013 की बनी काफी कमाल की एक्शन और साइंस फिक्शन फिल्म जिसका नाम है पैसिफिक रिम। तो इस फिल्म के अंदर आपको कहानी देखने को मिल पाता है एक ऐसे ह्यूमन वर्ल्ड की कहानी जहाँ अचानक से कुछ बड़े बड़े काजू मॉन्स्टर्स अपीयर हो जाते हैं कि दूसरे डायमेंशनल या दुनिया से, और ऊपर से ये जो काजू मॉन्स्टर्स होते हैं ये काफी ज्यादा बड़े बड़े होते हैं। लगभग तुम कह सकते हो ये एक जायंट मॉन्स्टर्स होते हैं जिनसे लड़ने के लिए इंसान जो है ये पूरी ह्यूमैनिटी एकजुट होकर कुछ ऐसे मशीन या रोबोट्स क्रिएट करते हैं जिन्हें कंट्रोल करते हैं 2 इंसान, और उन मशीन के द्वारा ये लोग उन क्रीचर्स या मॉन्स्टर से लड़ते हैं। और ऐसे में इस मूवी के अंदर आपको ये देखने में काफी इंटरेस्टिंग लग सकता है कि ये बड़े बड़े जायंट काजू मॉन्स्टर्स का एक्चुअली मकसद है क्या, और उन्हें इंसान किस तरीके से एटलीस्ट रोक पाएंगे या फिर नहीं। तो इस मूवी सीरीज के अभी तक 2 पार्ट्स आ चुके हैं और दोनों ही पार्ट तुम्हें नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो के अंदर ऑफिशियली हिंदी डब के साथ देखने को मिल सकता है। तो इस लिस्ट के नंबर 2 पर आती है कॉन्ग स्कल आइलैंड, और आई थिंक मेरे को लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को अभी तक देख लिया होगा। अगर आपने इस मूवी को अभी तक देखा नहीं है तो ट्रस्ट मी, तुम एक बहुत ही कमाल की फैंटेसी और एडवेंचर मूवी देखने वाले हो। तो इस फिल्म के अंदर आपको कहानी देखने को मिल सकता है कुछ ऐसे लोगों की कहानी जिनके पास एक नक्शा होता है एक मिस्टीरियस आइलैंड का। इस आइलैंड के बारे में किसी को भी नहीं पता और ये दुनिया से अलग है, छुपा हुआ है। इसमें कुछ रिसर्चर्स एक टीम अप तैयार करते हैं ताकि वो उस मिस्टीरियस आइलैंड के अंदर पहुंच सके रशिया से पहले, और वहां पहुंचकर बहुत सारी चीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट वगैरह कर सके। लेकिन जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं उन्हें पता लगता है कि इस आइलैंड के अंदर एक बहुत बड़ा गोरिल्ला या किंग कॉन्ग मॉन्स्टर है। लेकिन इस किंग कॉन्ग के अलावा भी उस आइलैंड के अंदर बहुत ही बड़े बड़े खतरनाक मॉन्स्टर्स और क्रीचर्स हैं जो कि इंसानों को चुटकी भर में मार सकते हैं। अब ऐसे में क्या ये लोग इस आइलैंड से जिंदा बचकर निकल पाएंगे या फिर नहीं, और आगे उनके साथ क्या होगा इस मिस्टीरियस आइलैंड के अंदर। अगर आपको ये कहानी जानना है तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो के अंदर हिंदी डब के साथ देख सकते हैं। इसके नंबर 1 पर आती है 300 जो कि 2016 की बनी एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसको 7.6 की रेटिंग मिल चुका है, और इसी वजह से मूवी आज के इस लिस्ट के नंबर 1 पर आता है। तो इस फिल्म के अंदर आपको देखने को मिल पाता है ज़ेक्स नाम के एक आदमी की कहानी जो कि एक्चुअली अपने आप को एक देवता या गॉड समझने लगता है क्योंकि वो बाकी इंसानों से या बाकी लोगों से काफी डिफरेंट और अलग होता है। इसमें वो काफी सारा पावरफुल होता है जिसकी वजह से वो अपने आसपास मौजूद जितने भी किंगडम्स है उनके ऊपर रूल करना चाहता है, और इसी सिलसिले में वो अपने कुछ लोगों को या कुछ दूत को एक किंगडम के अंदर भेजते हैं जहाँ रहते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक और कमाल के योद्धा जिन्हें स्पार्टन्स भी कहा जाता है। लेकिन ऐसे में उस किंगडम का जो राजा होता है वो एक ऐसा इंसान है जो कि एक स्पार्टन है, लेकिन इसी के साथ साथ वो अपना सर कटवा लेगा लेकिन किसी के सामने झुकेगा नहीं, और वो ज़ेक्स के खिलाफ जंग लेने का एक ऐलान करवा देता है। ऐसे में उसके पास सिर्फ 300 स्पार्टन्स होता है और ज़ेक्स के खिलाफ 10,000 सैनिक। अब ये 300 लोग किस तरीके से 10,000 सेना को हराते हैं, अगर आपको ये कहानी जानना है तो डेफिनेटली आप इस मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी सीरीज के अभी तक 2 पार्ट्स आ चुका है जिनमें से दोनों ही पार्ट हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम वीडियो के अंदर अवेलेबल है। अगर आपको इस वाले वीडियो के अंदर आपको आपकी पसंद की मूवी मिलता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर देना ताकि हर एक नया वीडियो का अपडेट सबसे पहले